हेलो बेटा। Yes, ma'am. गुड इवनिंग। Yes, good evening, ma'am. एम आई ऑडिबल? Yes, yes, yes. ओके। सो सौगिता। Ma'am, Arnav is first. ओके अर्नव। एक्चुअली आपका नाम ना सौगिता विश्वास करके लिखा है। तो Yes, बेटा कल हम लोग क्वाड्रिलेटरल को हमने स्टार्ट कर दिया था, है ना? yes. ना आज हम उसके सब टॉपिक्स और पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगन्स। क्या है आज का टॉपिक हमारा? Polygons. पॉलीगन्स। ओके। सुनाओ बेटा, पॉलीगन क्या होते हैं, पता है आपको? Ma'am, those figure which are closed from four sides and have four angles. ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ma'am, मतलब four sides से पॉलीगन्स closed मीन्स रहते क्या होता है बेटा? पॉलीगन्स वो सारे फिगर्स होंगे जो कि लाइन सेगमेंट से बनते हैं। मीन्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझे ट्रायंगल बना के बताओ, ठीक है, तो आप हैं. Yes. ट्रायंगल कैसे बनाओगे? मैम थ्री लाइन को मतलब जॉइंट करके. थ्री लाइंस को ज्वाइन करके। वेरी गुड। अगर मैं आपसे बोलूंगी कि हमें ट्रायंगल बनाना है तो आप क्या करोगे? बोलोगे ना कि मैम आप थ्री लाइंस ले लो और उनको Yes, मीट करके आप ट्रायंगल बना दो। yes, yes, yes. Yes. तो बेटा ये जो लाइन होती है, वन लाइन, टू लाइन एंड थ्री, तो हमें पता चला कि ये ट्रायंगल बन गया। Yes, yes. तो बेटा जिन लाइनों का हमने यूज किया है इनको हम लाइन सेगमेंट्स बोलते हैं। अगर मैं Yes, इस एक line. लाइन को बाहर निकाल लूं, मान लो ये ट्रायंगल है, इससे मैं एक लाइन को बाहर निकाल लूं, मैंने कितनी लाइन का यूज किया है बेटा यहाँ पे इस ट्रायंगल को बनाने के लिए? मैम अभी आपने थ्री यूज किया, अगर आप एक निकालेंगे तो टू हो जाएगा. ये एक ट्रायंग, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एंड ये है, एंड द थर्ड वन इज दिस। तो बेटा पॉलीगन्स क्या होते हैं कि जब हम किन्हीं लाइन सेगमेंट्स का यूज करके कोई क्लोज्ड फिगर बना देते हैं तो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है। और आप अब कहोगे कि मैम ओके. ट्रायंगल ही क्यों, ओके. हम कोई और भी तो लाइन खींच करके कोई क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? यस, बना यस. सकते हैं बेटा। एम आई ऑडिबल? यस मैम, बना सकते हैं. तो जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये पॉलीगन है, इज दिस अ पॉलीगन? यस मैम. आरव, अर्नव, यस. यस मैम है. एंड दिस, इज दिस अ पॉलीगन? यस. सो व्हाट अबाउट दिस? क्या ये पॉलीगन है? मैम ये भी होगा. या. क्या ये पॉलीगन है? यस, यस. एग्जाम्पल तो देख लो पहले। बेटा क्या ये पॉलीगन है? नो. वाई? मैम बिकॉज one line is not joined there, मतलब available on that place. वेरी गुड। ये क्या है बेटा? ये पॉलीगन इसलिए है क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है। ये पॉलीगन क्यों है? Yes. क्योंकि ये एक क्लोज्ड फिगर है। ये पॉलीगन क्यों है? व्हाई दिस इज पॉलीगन बेटा? बिकॉज Well, because this is from all side, this is joined from one line to one line यस and इट make a फॉर्म अ figure close. क्लोज्ड फिगर, इट फॉर्म्स अ Yes, yes. क्लोज्ड फिगर, मैं कह सकती हूँ ऐसा। Yes, yes. ओके। एंड व्हाई दिस इज नॉट पॉलीगन? बिकॉज Because इट ma'am, इज there is. नॉट फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर। Yeah, yes, yes. Yes. ओके। तो हम पॉलीगन के Yes. बेटा डेफिनेशन कह सकते हैं कि Yeah. पॉलीगन एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी होती है। ये सारे स्ट्रेट लाइन ही Yes. तो हैं। हाँ हाँ. Yes. ठीक है। तो Okay. पॉलीगन की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ओके। Okay. नाउ हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। मैम लेकिन मैंने मतलब ये बुक में अंदर पढ़ा था कि ये क्वाड्रिलेटरल के शेप्स के कुछ एंगल्स निकालने होते हैं, तो कुछ मैथ्स भी है इसके अंदर. हाँ बेटा। मैम मैंने मतलब ये इसके अंदर तो ये मैथ्स भी है, मैंने देखा था. तो वो भी हाँ होगा ना हाँ हाँ हाँ। इसके. हाँ मतलब आपने अच्छा. ओके मैम, समझ गए समझ गए. ठीक है। पॉलीगन बेटा हमारा इस चैप्टर का सब टॉपिक है, तो हमें फिगर को समझना है तो हम लिख सकते हैं अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। पॉलीगन की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं अ सिंपल
क्लोज्ड फिगर, ये बेटा एस है, ओके। ओके ओके। अ सिंपल क्लोज्ड figure made up of only closed curve, closed figure made up of only line segments. ठीक है बेटा, यस। क्या लिखा मैंने? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, उन्हें हम पॉलीगन कहते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है बेटा स्ट्रेट लाइन। क्या होता है लाइन सेगमेंट का मतलब? स्ट्रेट लाइन। ब्रैकेट में लिख लो, लाइन सेगमेंट मींस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कह रहा है, ठीक है। ओके। डन। यस। नाउ, तो पॉलीगन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी होती हैं, बता सकते हो आप मुझे? अभी मैं बता चुकी हूँ। मैम पॉलीगन, आपने एक क्वेश्चन क्या पॉलीगन पूछा? होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं? मैम पहले पहला कंडीशन ये है कि सारे मतलब एंगल्स क्लोज रहना चाहिए। वेरी गुड। फिगर क्लोज एंड होना चाहिए। यस, एंड मैम स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए। लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए पॉलीगन में। यस यस ठीक है, यही कहना चाह रहे थे ना आप? यस यस। वेरी गुड। तो फिगर जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई कि लाइन क्या नहीं करनी चाहिए, लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई, मतलब तीसरी पॉलीगन की जो कंडीशन है वो ये है कि जो लाइन सेगमेंट्स सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ओके मैम। तो आप, और इसके नॉन एग्जाम, क्या एक सर्कल पॉलीगन है बेटा? यस मैम। नहीं बेटा। मैम ये सॉरी सर्कल मतलब उस एंगल क्रॉस नहीं होना ना, इसीलिए। ठीक है मैं समझ गया, सर्कल पॉलीगन नहीं है। सर्कल पॉलीगन नहीं होगा। यस ओके मैम। लेट मी लेकिन चेक। वो ये क्योंकि मैम मेरे को इसलिए लगा क्योंकि वो जॉइंट हो रहा है ना एक लाइन से। ओके, अब हम पार्ट्स पढ़े पॉलीगन के। यस। सर्कल का बेटा क्लोज्ड फिगर तो है, क्या क्लोज लेकिन फिगर है मैम नहीं सर्कल होगा का? नो मैम, क्यों नो नहीं होगा? क्योंकि आपने लिखा है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन। तो मैम सर्कल तो स्ट्रेट लाइन से नहीं बनता ना, वो मतलब ओवल कर्व जैसा हो लाइन जाता है, कर्व लाइन है। है। ये इसीलिए नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन से ओके, आपने बोला। चलो पार्ट्स ऑफ पॉलीगन लिखें। यस। पार्ट्स ऑफ पॉलीगन का आपका एग्जाम्पल है ट्राइंगल। ट्राइंगल हो गया पार्ट्स ऑफ पॉलीगन में, जैसे आपका ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो अब इसके पार्ट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या होती हैं। साइड्स होती हैं, पहला पार्ट ये है। क्या ट्राइंगल में साइड्स होती है? हम पार्ट्स ऑफ पॉलीगन देख रहे हैं, हम ट्राइंगल का एग्जांपल लेकर के उसके बारे में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ओके। मैं एक ट्राइंगल बनाती हूँ यहाँ पे बेटा, हाँ। यहाँ पे बनाती हूँ, मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है अर्नव? ओके मैम ओके। ए बी सी, बताओ मैम क्या? पार्ट्स ऑफ पॉलीगन में क्या होगा? ये जैसे एक क्लोज फिगर है बेटा, क्या इसकी साइड्स है? यस मैम। साइड्स हैं, तो ठीक है साइड्स हैं। तो साइड्स क्या है? पॉलीगन की बाउंड्री बनाने वाली लाइन को ये साइड हम बोलेंगे। ये जो मैम लाइन ऑल्सो सेगमेंट है, एंगल्स भी है। ये आपको कैसे मैम पता चला कि ये ट्रायंगल है? मैम क्योंकि मैम आपने मतलब लेटर से इसे नोट किया है, मतलब डिनोट किया है कि इधर इस हाँ, साइड है। तीनों को हम, ये तीन लाइन थी, अगर मैं चाहूं तो मैं ये ऐसे कर दूं बस, ये और ये, क्या ये ट्रायंगल है?
नो मैम, वो लाइन नहीं ज्वाइंट है, नहीं हो रहा। ये सिर्फ लाइन यस। ही तो है। लेकिन जब तक मैं हाँ। इनको जोड़ करके क्लोज फिगर नहीं बनाऊंगी बेटा, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हमें क्लोज फिगर बनाने के लिए लाइन का जुड़ना जरूरी होता है ना। ओके। यस मैम, ओके। चाहे वो साइड से जुड़े बेटा, चाहे वो एंगल का वो लेकर के जुड़े, उनका मतलब वर्टिसेस का मीट होना जरूरी होता है। ओके तभी तो मैम। ये लाइन हमारी लाइन सेगमेंट कहलाएगी। तभी तो मतलब ये हमारी साइड बनाएगी, ट्रायंगल की बनाएगी कि नहीं। यस मैम। ठीक है। दूसरा आपका है वर्टिसेस। पॉलीगन की वर्टिसेस भी तो होंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जहां पे दो लाइन मीट करती हैं जिस पॉइंट पे, उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं ना। यस यस यस। तो मैम बेटा एंगल्स भी तो होते हैं। अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल को ऐसे ही रहने दूं, मतलब ये ट्रायंगल तो है ही नहीं ना, फिर ये तो कोई फिगर नहीं यस है, मैम। बस मैंने ऐसे ही यस बना मैम। दिया। तो इनको ज्वाइन करने के लिए दो लाइन की, हमें जो दो लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ रही है हर एक पॉइंट पे, तो यही पॉइंट तो वर्टिसेस आपके कहलाएंगे। ये पॉइंट कॉर्नर। ओके। यस यस मैम। तो पॉलीगन में वर्टिसेस होंगे। यस ठीक है। मैम, एक ट्रायंगल के अंदर मतलब पॉलीगॉन के अंदर तो एंगल्स भी होते हैं। पॉलीगन्स में एंगल होंगे। यस। अब चलो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स बताओ मुझे। वेरी गुड बेटा। नाउ मैम टेल मतलब मी क्या क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलीगन। मतलब बोलना है कि मतलब उसके बारे में बोलना है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन को, कि मतलब पॉलीगन के आपको जो पॉलीगन की साइड्स होती हैं, जैसे कि ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, इस मैम थ्री। ट्रायंगल की कितनी साइड्स हैं बेटा। मैम थ्री। 3 हैं। यस। ट्रायंगल क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है। यस। मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एक पॉलीगन है। यस। और उसकी कितनी साइड्स हैं उस पॉलीगन की। थ्री। 3। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है, यानी कि ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जो कि 3 साइड से मिलके बना हुआ है। तो ऐसे आप यस मुझे तरह तरह के पॉलीगन के स्ट्रक्चर्स बताओ जो डिफरेंट डिफरेंट लाइन से मिलके बने हैं, जैसे कि आपका मैम क्या हो स्क्वायर। गया। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। नो मैम, आवाज नहीं आ रहा। मैम आवाज नहीं आ रहा आपका। नो मैम। हेलो। हाँ मैम, अब आ रहा है। ये बंद क्यों हो गया था, सॉरी बेटा। ओके मैम, ओके। तो बेटा मैं ये कह रही थी, मैं यहाँ पे थी, कह रही थी मैं कि जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक यस कैसा मैम। पॉलीगन है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, यानी कि इसकी यस 3 मैम। साइड्स हैं। यस। आपने बताया मैम, अभी क्वेश्चन पूछा कि जैसे ट्रायंगल थ्री साइड से जॉइंट होकर बना है, तो और बाकी शेप बताने को, जो मैम क्लोज पॉलीगन के होंगे, शेप मतलब पॉलीगन्स होंगे, लेकिन अदर शेप्स। तो मैम उसके अंदर, मैम वापस आवाज नहीं आ रहा आपका। मैम वापस आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो। ऑन हो गया है, ऑन हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है। हेलो हेलो। बंद हो हाँ गया। मैम, अब आ रहा है। हाँ डिस्कनेक्ट है। डिस्चार्ज होगा ना ये। क्या करोगे।
थैंक यू। ओके बेटा, सॉरी फॉर माइक, एक्चुअली हमारा खराब हो गया था। खराब नहीं, बैटरी डेड हो गई थी। तो बेटा हम क्या कर रहे थे, जैसे ट्रायंगल की कितनी साइड्स थी, 3 साइड्स थी। यस तो ये 3 साइड्स मिलकर के एक पॉलीगन को फॉर्म कर रही हैं, यस है ना। यस तो यस। अब इसी तरह हम पॉलीगन को क्या करेंगे बेटा, क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड बेटा वी विल क्लासिफाई पॉलीगन। ओके, जैसे ओके मैम। कि मैं आपको एग्जांपल दूं, साइड्स, मैम एंगल्स। साइड और नेम। आपको साइड बताना है और नेम बताना है। बताओ, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होंगी तो उसका नाम क्या होगा। ट्रायंगल। वेरी गुड। 4 साइड होंगी बेटा। स्क्वायर। वेरी गुड, स्क्वायर। 4 साइड्स को हम पॉलीगन की जगह डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल कह लें। क्वाड्रिलेटरल के तो अंदर बेटा आपका स्क्वायर भी आएगा, यस यस रेक्टेंगल यस भी आएगा, है यस ना। यस यस यस। तो हमने कल ही तो पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल का बेसिक, मैंने आपको पहले क्वाड्रिलेटरल के ही बारे में बताया था कल, इसलिए, है ना। यस। मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रिलेटरल मींस, क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल मींस लाइन, जो 4 लाइन से जो 4 लाइन मिल करके जो एक क्लोज फिगर बनाती है बेटा, उनको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं कि नहीं। यस मैम। यस मैम, लेकिन आपने अभी बोला है नेम्स बताने को, तो लेकिन क्वाड्रिलेटर्स तो हाँ बहुत हाँ, सारे। मतलब मैं आपको बेटा ये कह रही थी कि आपने जो स्क्वायर और रेक्टेंगल बताया है वो एक क्वाड्रिलेटरल का ही तो टाइप है। तो मैम आपने तो ट्रायंगल मतलब थ्री साइड्स के लिए भी तो अलग एक नाम बताया था। 3 साइड्स का मैंने ट्रायंगल बता दिया, मतलब ये सारे पॉलीगन ही तो हैं। ओके मैम ओके। और 4 साइड का आप बता दो क्वाड्रिलेटरल। ठीक क्वाड्रिलेटरल। है, क्वाड्रिलेटरल यस के अंदर ही तो आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल वगैरह आएगा। यस। एंड मैम फाइव साइड्स के लिए पेंटागन। यस, वेरी गुड। 5 साइड के लिए आपका हो गया पेंटागन बेटा। एंड सिक्स के लिए मैम हेक्सागन। 6 के लिए आप हेक्सागन बोल दो। 7 के लिए आप हेप्टा बोल दो। ठीक है बेटा। ओके मैम। 8 का आप बोल दो ऑक्टागन। मैम ये ऑक्टागन कैसे दिखता है। 9 के लिए हम क्या बोलेंगे बेटा, नोनागन। मैम ये ऑक्टागन कैसे दिखता है। ऑक्टागन में आपको बताऊंगी, वो 8 साइड से मिलके बना होता है। ओके। नोट इट डाउन बेटा। यस मैम आपने नाइन के लिए क्या बोला है। यस बेटा, मैम आपने नाइन के लिए नाइन साइड्स के लिए कौन सा। नोनागन। और 10 के लिए 10 साइड से डीकागोन हो गया। ठीक है बेटा। ओके। अर्नव, यस मैम ओके। स्ट्रक्चर आपको अब बता दूं मैं। यस ये रब कर दूं। यस यस मैम पूरा लिखा मतलब रब कर सकते हैं। ओके, चलो अब मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर से फैमिलियर करा देती हूँ बेटा। देखो, आपके जब एग्जाम में आएंगे ना, तो आपको हेक्सागोन, वैसे आपको स्ट्रक्चर एक बार कितने साइड से मिलके बने होते हैं वो पता सबका होना चाहिए, मैं इसलिए आपको फिगर बना के बता देती हूँ। बाकी उतना ओके। ये सारे एज सच इंपॉर्टेंट होते नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे बुक में जो हेक्सागन एंड ऑक्टागन तक है, लेकिन
9 एंड 10 डेकागन एंड नॉनागन नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो आप उसको वो रहने दो। मैं ऐसे ही आपको याद अभी कर लेता हूँ। फिगर आपको बना के बता देती हूँ। ट्रायंगल का तो जानते हो। यस। देखो मैं यहाँ पे साइड्स लिख रही हूँ, साइड्स और उनके फिगर। ओके। 3 साइड का फिगर ट्रायंगल है, जान जाओगे। ट्रायंगल तो जानते ही होगे, है ना। यस यस यस। 4 साइड का आपका क्वाड्रिलेटरल बना लो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर जो कि 12। 4 साइड से मिलके बना हो। ओके। ठीक है। ओके। 5 साइड से आपका मिलके बना होता है पेंटागन। 1 2 3 4 5, ये आपका पेंटागन है। यस। 6 साइड से आपका मिलकर बना होता है बेटा हेक्सागन। देख लो 6 साइड्स है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा। 7 साइड्स का आपका है, जैसे कि हमने लिखा है हेप्टागन। हेप्टागन कैसा होता है, 7 साइड से। ये देखो 7 साइड से मिलके बना होता है। आपकी साइड्स कौन कौन सी हो गई, 1। गिल, इसको काउंट करो बेटा, 7 है ना। 1 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। यस। 8 तक बता दूं। यस मैम। 8 है आपका ऑक्टागन। ऑक्टागन कैसा होता है, अब देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बेटा ऐसा ऑक्टागन होता है। ठीक है। ओके मैम। डन। यस मैम डन। बना लो आप इन्हें, अगर बनाना चाहते हो तो। इसमें बना लिया। और ऐसे बेटा कई साइड्स के कई स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है। ओके। सिर्फ 10 तक ही नहीं होते हैं, पॉलीगन कितने भी आप लाइन से बना दो स्ट्रक्चर्स, है ना। यस। ठीक है। डायगोनल कल मैंने आपको बता दिया था ना, डायगोनल क्या होता है। यस बता दिया। मैम डायगोनल अपने ये बताया था, जैसे ए से लेके बी तक मतलब एक लाइन बन रहा है, जॉइंट हो रहा है, तो वो मैम वो डायगोनल होगा। ए एंड एंगल ए बी। दो अपोजिट वर्टिसेस को जो ज्वाइन करती है बेटा, उसको डायगोनल कहते हैं। जैसे कि आपका एक ये वर्टिसेस है, एक यस ये है, एक ये है और एक ये है। इनको जो दो अपोजिट, यानी कि इस वर्टिसेस का अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये। यस इस वर्टिसेस का अपोजिट वर्टेक्स वर्टेक्स कौन सा होगा, ये। यस। तो इनको जो ज्वाइन करता है बेटा, इसको हम डायगोनल कहते हैं। ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है ना, इस लाइन को डायगोनल कहते हैं। ठीक है बेटा। ओके मैम। ये बता दिया था मैंने कल आपको। यस यस आपने बता दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आपके उसमें रेगुलर या इररेगुलर पॉलीगन है। मैम शायद नहीं है। आपने ये नोट कर लिया बेटा। यस मैम पूरा नोट कर लिया, बोर्ड में जा ओके। सकते हैं। मैम आपने इरेगुलर पॉलीगन बोला या ट्रायंगल बोला। पॉलीगन। मैम पॉलीगन है, मैंने पॉलीगन है।
रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन पढ़े हम। यस। ओके, चलो बेटा। रेगुलर क्या होता है बेटा? रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनकी सारी साइड्स और एंगल इक्वल हो। मतलब एक ऐसा क्लोज फिगर जिसकी साइड्स और एंगल इक्वल हो, जैसे मैम कि। स्क्वायर। वेरी गुड। स्क्वायर आपका क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। यस मैम, एंड ऑल्सो थ्री साइड इक्वल ट्राइंगल। हाँ, एंड मैम हेक्सागन भी होगा अगर हम साइड्स इक्वल रखेंगे तो, सेंटीमीटर की मतलब लेंथ। तो रेगुलर पॉलीगन कौन से पॉलीगन हुए? जिनके साइड्स और एंगल्स इक्वल हों। ठीक है, यस मैम। तो हम लिख लें इसके बारे में। यस यस। अ पॉलीगन in which a polygon in which all sides and angles are equal। ठीक है बेटा, एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया स्क्वायर। यस। स्क्वायर एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है। क्यों बेटा? यस मैम। देख लेते हैं फिगर बना के। क्या ये स्क्वायर है? यस। इसकी देखो सारी साइड्स इक्वल है, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये है, जितनी बड़ी ये दोनों है उतनी बड़ी ये भी है, और ये तीनों जितने बड़े हैं उतने ये भी है। तो ये क्या है? एक स्क्वायर है। यस मैम। ठीक है, अब देखो इनके एंगल। ये एंगल आप देख लो, ये एंगल देख लो, ये सारे 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं बेटा, सारे 90 डिग्री। ओके मैम। अर्नव, यस। ये सारे 90 डिग्री हैं बेटा। यस मैम है। तो यहाँ पे क्या है? मैम एक डाउट था। हेलो। मैम आपका आवाज से ऐसे नहीं आ रहा। हेलो। नो मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। नो मैम आवाज नहीं आ रहा। मैं दोबारा एक बार लीव करके ज्वाइन करूँ।